चलते हैं दोस्तों हम लोग त्रिज्या खंड की ओर। ठीक है ना। तो देखिए त्रिज्या खंड जो होता है त्रिज्या खंड उसके बारे में समझिए। ये हुआ दोस्तों, यहाँ से ये जो एंगल बाइसेक्ट किया ये त्रिज्या से दो हिस्सा में सेक्ट किया दोस्तों। ये हिस्सा है, ठीक है ना, और ये आपका ये हिस्सा है। ये हुआ आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, ठीक है ना। और ये है आपका लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड एंगल बाइसेक्टर। मेजर लाइन सेगमेंट और माइनर लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो। देखो या तो इसको मेजर सेक्टर बोल सकते हो, ठीक है ना, मेजर सेक्टर बोल सकते हो, और इसको माइनर सेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। आगे देखिए, इसी में है दोस्तों आपका एक वृत्तखंड, नहीं वृत्तखंड। क्या है देखिए, वृत्तखंड। वृत्तखंड जिसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट मैंड। देखिए ये एक वृत्त है दोस्तों, एक दो खंड में इसको बांटे। यहां से ये और ये आपस में इक्वल होता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एंगल बनाएगा। ये जो वृत्त बना है, ठीक है ना, इसी को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं दोस्तों मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। मेजर सेगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड नहीं, दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन की ओर। वृत्त को दो खंड करने के बाद देखो, एक होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड जो होता है दोस्तों, सॉरी, एक होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड जो होता है दोस्तों, ये होता है, ये वृत्त को दो खंड में बांट दिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। ओके, वृत्तखंड बोलो या त्रिज्यखंड बोलो, बात क्या होता है, एक ही होता है। त्रिज्यखंड बोलो या वृत्तखंड बोलो, एक ही होता है।
त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये होता है वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। आगे चलते हैं। एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है दोस्तों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, CYCLI, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, जैसे कि एक साइकिल है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे क्या बना हुआ है, एक वृत्त ऐसे, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक सेंटर है, क्या है दोस्तों? सेंटर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए दोस्तों, ये हो गया, जबकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए प्लस सी का एड जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है दोस्तों, और बी और डी जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका सक्रिय मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। कोई भी एक एंगल दिया रहेगा तो दूसरा एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। आगे हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, वहां पे दिखाएंगे आप लोगों को। एक दूसरा देखिए, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है दोस्तों चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर से ऐसे होके जाता है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों, यही हुआ आपका क्वार्टर, चतुर्थांश, ठीक है ना। ये जो एरिया हुआ दोस्तों क्वार्टर। अब देखिए एक चीज जानिए, ये क्वाड्रांट हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का बनाता है, ये भी 90 डिग्री का बनाता है, ये भी 90 डिग्री बनाता है। तो टोटल एंगल का जो सम होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोई एक क्वाड्रांट पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा होता है एकांतर वृत्तखंड, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों? एकांतर वृत्तखंड, वृत्तखंड, जिसको हम लोग कहते हैं एकांतर वृत्तखंड को, एकांतर को बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेट, अल्टरनेट सेक्टर। अल्टरनेट जो सेक्टर होता है दोस्तों, एक वृत्त बना हुआ है, थोड़ा सा अच्छा से वृत्त बनाइए। ये एक वृत्त बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है, और यहाँ से ये जो एक पॉइंट बना है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एकांतर कोण बनने का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे जो एंगल बना है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। DB
ए बी सी डी तुरंत। ले लो ले लो, इधर है। एकांतर वृत्तखंड होता है दोस्तों, देखिए ये जो है, ठीक है ना, ये एंगल, ठीक है ना, ये अगर अल्फा डिग्री है दोस्तों तो ये आपका होगा बीटा डिग्री, ठीक है ना, ये होगा आपका अल्टरनेट। आप देखिए तो अल्टरनेट, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ये एंगल का आपका बराबर होगा, ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा एकांतर वृत्तखंड, ठीक है ना, तथा इतना इतना एकांतर वृत्तखंड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। आगे हम लोग बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड वही होता है जो कि ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री ही होगा। नहीं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए एकांतर वृत्तखंड जो होगा, देखिए सॉरी, ये हुआ दोस्तों, ये एक स्पर्श लाइन गया है, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे, ये अगर मान लेते हैं अल्फा डिग्री का एंगल बनाया यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, नहीं यही होना चाहिए ना, तो यही होगा, याद रखिएगा ए बी सी डी, ये अल्फा डिग्री बनाएगा तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा बनाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये अगर अल्फा डिग्री का एंगल बनाएगा, ये अल्फा डिग्री का, ये 180 डिग्री माइनस अल्फा बनाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उन्हीं को हम लोग बीटा बराबर में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब छेदक रेखा के बारे में तो समझ ही गया था, आते हम लोग कुछ वृत्त की विभिन्न स्पर्श रेखा के बारे में समझते हैं, ठीक है दोस्तों, वृत्त के विभिन्न स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ ऐसी थ्योरम है दोस्तों जो कि वृत्त की विभिन्न स्पर्श रेखाएं, जैसे कि विभिन्न स्पर्श रेखाएं ये भी तो हो सकती है, एक वृत्त, ठीक है, यहाँ से भी स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, और फिर हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ तो कर सकते हैं ना, ऐसे, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये सेंटर है दोस्तों, इसका ये सेंटर है, ठीक है, इसका ये सेंटर है। लिखा है कि बाह्यतः स्पर्श रेखा वाले दो वृत्तों पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितना उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है दोस्तों, 3 उभयनिष्ठ रेखा आप खींच सकते हैं। एक आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आप दोस्तों ये खींच सकते हैं, ठीक है ना, 3 उभयनिष्ठ रेखाएं आप खींची जा सकते, उभयनिष्ठ मतलब बाहर से, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती है। Q1 Q2 केंद्र है, दो वृत्त की एक दूसरे की बाह्यतम स्पर्श रेखा कर रहे हैं और तीनों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची गई है। पहली है AB, दूसरी है CD और तीसरी है EF। पहली है बाबू AB, यहाँ से A से B, C से D और E से F, ठीक है ना, और ये Q1 है दोस्तों, ये Q2 है, मतलब O1 है, O2 है, और ये आपका O1 है, ठीक है ना।
आप देखिए कोई भी पूछेगा क्या, पहला थ्योरम याद रखिएगा दोस्तों, स्पर्श रेखा के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में पूछेगा तो आप देखिए दिमाग थोड़ा लगाइए कि एक वृत्त है दोस्तों, दूसरा वृत्त स्पर्श है। बोल रहा है कि बाह्यतम रूप से स्पर्श रेखाएं हम लोग अधिक से अधिक कितने तरीका से खींची जा सकते हैं, अधिक से अधिक एक स्पर्श हम लोग का यहाँ से मिल सकता है दोस्तों, दूसरा हम लोग का यहाँ से मिलेगा दोस्तों, और तीसरा हम लोगों का इसी पे मिलेगा। उसके अलावा कहीं है क्या, आप देख लीजिए, और कहीं से स्पर्श, दोनों वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कहीं से और खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। ठीक है ना, बात नहीं समझ आया। कह रहा है क्या कि दो वृत्त की एक स्पर्श रेखा है दोस्तों, नहीं, दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, ठीक है ना, देखने में अच्छा लगेगा। एक वृत्त ये है, यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है दोस्तों, यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है और यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है ना, और ये स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से खींच सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो हम लोग दो वृत्त को एक दूसरे से अगर स्पर्श कराने के बाद बाह्य स्पर्श रेखाएं कितना खींची जा सकते हैं, तो बोलना है आप लोगों को 3। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या बोलना है दोस्तों, 3। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक वृत्त है दोस्तों ऐसे, ठीक है ना, बोल रहा है कोई वृत्त के कोई एक पॉइंट से हम लोग कितने सर्कल खींच सकते हैं। बहुत सारे सर्कल खींच सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, एक पॉइंट से होकर तो अनंत वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिट वृत्त खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, इन्फिनिट वृत्त खींची जा सकती है। नहीं, एक चीज तो याद ही रखना है, एक कोई भी सर्कल के कोई एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट में से हम लोग कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींच सकते हैं, बस यही समझना है। और तीसरा है दोस्तों कि परस्पर स्पर्श ना करके, मतलब परस्पर स्पर्श ना करके आप कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक सर्कल ये है दोस्तों, दूसरा ये है, परस्पर स्पर्श नहीं है, तो बोल रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखाएं तो यहाँ से दोस्तों ऐसे ऐसे खींचे जा सकते हैं, आप दूसरा जो खींचेंगे दोस्तों तो ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा कुछ दिमाग है दोस्तों, तीसरा कैसे खींचे जा सकते हैं, तीसरा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इंटेलिजेंस, ओह सॉरी, ऐसे खींच सकते हैं, नहीं, और चौथा दोस्तों आप ऐसे खींच सकते हैं। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4। पहली कहानी बोला कि दो वृत्त को सटाकर, ठीक है ना, दो वृत्त को सटाकर उसमें बाह्य स्पर्श रेखाएं आप कितनी खींची जा सकते हैं। तो बाह्य स्पर्श हम लोग 3 प्रकार से खींचे जा सकते हैं, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। जैसे ये देखिए, कहने का ये मकसद था उसका, एक वृत्त है दोस्तों ऐसे सटा हुआ है, सॉरी, अरे यार, एक वृत्त है दोस्तों ऐसे है ना,
एक स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और तीसरा हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 ही ऑप्शन है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बाहर से हम लोग कितने स्पर्श रेखा इस पे और ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दोनों को एक साथ स्पर्श करे, दोनों को एक साथ। तो अधिकतम 3 है दोस्तों, अधिकतम कितना है, 3 ही है। और 2 ऐसे वृत्त लीजिए जो कि एक दूसरे से स्पर्श तो दोनों वृत्त नहीं करे, ठीक है ना, जैसे दोनों से दूरी में बनाए हैं ना, एक मान लेते हैं ये एक सेंटर है दोस्तों, दूसरा सेंटर यहाँ पे है, वो O2 है, ये O1 है, ठीक है ना। तो बोल रही है क्या, इनमें जो आपका स्पर्श रेखाएं बन रही है, एक ये बन रहा है, दोनों में स्पर्श कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा ये बन रही है, ठीक है ना, और तीसरा ये बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4। टोटल वृत्त को ना हटाए उसके बाद उस पे कितना स्पर्श रेखाएं बन सकती है, तो 4 बन सकती है। वृत्त को सटाने के बाद 3 बन सकती है। और तीसरी बात है दोस्तों, ये एक वृत्त है, इस वृत्त की जो अंदर से जो बन रही है ना, यहाँ से ऐसे, तो इससे कितने वृत्त बनेंगे, ठीक है ना, इससे हमारा कितना वृत्त बनेंगे, ऐसे कितना वृत्त बनेंगे दोस्तों, कितना वृत्त बनेंगे, कितना वृत्त बनेंगे, कितना वृत्त बनेंगे, तो बोलिएगा कि अनंत वृत्त बन सकता है। कैसा बन सकता है, अनंत स्पर्श वृत्त बन सकता है, नहीं। तो यही बात है, ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगर वृत्त के अंदर में से अगर वृत्त ड्रॉ करेगा एक कोई पॉइंट से, सर्कमफ्रेंस से, तो कितने वृत्त ड्रॉ कर सकता है दोस्तों, अनंत वृत्त ड्रॉ कर सकता है। दूसरी बात है कि वृत्त का जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है दोस्तों, एक बिंदु से होकर कितना वृत्त प्रतिच्छेद कर सकता है, तो बोलिएगा अनंत, अनंत प्रतिच्छेद रेखाएं ड्रॉ कर सकती है, नहीं। ये भी बात आप लोग समझ जाइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये स्पर्श रेखा के मामले में था, नहीं टेंजेंट के मामले में था। हम लोग कितना टेंजेंट, पहली बार हम लोग क्या सीखे, 2 टेंजेंट को आपस, दो सर्कल को आपस में टेंजेंट को क्या किए, टेंजेंट स्पर्श कराए। टेंजेंट कराने के बाद उसमें हम लोग एक्सटीरियर टेंजेंट लाइन कितना ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 कर सकते हैं, नहीं उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखिए थ्योरम नंबर 1, वो तो प्रॉपर्टीज था उसका। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि एक समतल में स्थित किन्हीं 2 वृत्त, किन्हीं 2 वृत्त बिंदुओं से होकर जाने वाली अनंत वृत्त खींची जा सकते हैं। सम्मुख, जो सम्मुख चित्र में ए और बी 2 बिंदु है जिनसे होकर अनंत वृत्त खींची जा सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों, कि मान लिया जाए ये एक वृत्त है, ये क्या है दोस्तों, वृत्त है, ठीक है ना, क्या है, वृत्त है, ठीक है ना, और एक वृत्त यहाँ पे है दोस्तों, ऐसे, ठीक है, एक वृत्त यहाँ पे है, तो थोड़ा सा अच्छा से मिलाना होगा, नहीं तो अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे, ओह सॉरी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यह तो ये फिगर क्या हुआ, थोड़ा सा गलत बना है। थ्योरम को देखिए ना, समतल स्थित 2 बिंदुओं से होकर, ये देखिए ये एक वृत्त है दोस्तों,
एक वृत्त ये है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये बिंदु से और ये बिंदुओं से हम लोग कितना वृत्त को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक वृत्त मेरा ये भी बन सकता है, दूसरा वृत्त हम लोग का ये भी बन सकता है, तीसरा वृत्त हम लोगों का ये भी बन सकता है, चौथा वृत्त हम लोगों का ये भी बन सकता है। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी से अनंत वृत्त, अनंत वृत्त खींच सकते हैं। कितना वृत्त? अनंत वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। कितना वृत्त खींच सकते हैं दोस्तों? अनंत वृत्त खींच सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं दोस्तों। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, एक समतल में स्थित 3 बिंदुओं, ठीक है ना, कितने बिंदु है दोस्तों? 3 बिंदु। थ्योरम नंबर 2 है, जो एक सरल रेखा में ना हो और ना हो से होकर केवल एक ही और एक ही वृत्त खींची जा सकती है। तो चित्रानुसार 3 बिंदु एबीसी है दोस्तों, जो सरल रेखा में नहीं हो, तो इनमें खींची गई इस वृत्त के अलावा और कोई दूसरा वृत्त नहीं खींची जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है क्या? ये एक वृत्त है दोस्तों, ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जो एक सरल रेखा में नहीं है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इस तीनों बिंदु से होकर हम लोग कितना वृत्त खींची जा सकते हैं, कितना वृत्त को हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना। एक समतल दर्पण में स्थित किसी 3 बिंदु, जैसे एबीसी 3 बिंदु है, ठीक है ना। इन तीनों बिंदुओं से अलावा कोई दूसरा बिंदु नहीं खींचा जा सकता है। क्या इस 3 बिंदु के अलावा कोई और दूसरा बिंदु खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। नहीं, क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि इससे होकर केवल एक ही वृत्त खींचा गया है। इस बिंदु से होकर केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु ये है दोस्तों, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, इससे होकर जो एक वृत्त खींचा जाएगा दोस्तों, थोड़ा अच्छा से खींचने के बाद एक ही वृत्त खींची जा सकता है। इसके अलावा और कोई वृत्त हम लोग इससे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने? एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। बोलेगा कि 3 बिंदु दिया हुआ है, उससे होकर आप कितने वृत्त को ड्रॉ कर सकते हैं? तो बोलिएगा एक वृत्त को खींच सकते हैं। कितने? एक वृत्त को, ठीक है। इससे ज्यादा समझने की कोई जरूरी नहीं है। थ्योरम नंबर 3 देखिए, तीसरा, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? बोलता है कि एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त है ऐसे, यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है दोस्तों, यहाँ पे ये 90 डिग्री है दोस्तों, और ये भी कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल जो परपेंडिकुलर डाला है दोस्तों, एओ ने परपेंडिकुलर डाला है बीसी पे, ठीक है ना। डालने के बाद एओसी जो एंगल बना है दोस्तों, वो 90 डिग्री का बना है, और एओबी जो एंगल बना है दोस्तों, वो भी आपका 90 डिग्री का ही बना है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं शिखर से, ठीक है। आगे हम लोग थ्योरम नंबर 4 की ओर जाते हैं। थ्योरम नंबर 4 की ओर, थ्योरम नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों कि
एक वृत्त है, ठीक है। यहां से क्वाड्र क्या है दोस्तों, जीवा ए बी है। ये है दोस्तों सेंटर, जो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो ओ से पी ले लेता हूं। इसका काम होता है दोस्तों, सेंटर से होकर यहाँ पे जो एक लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है दोस्तों, इसका काम होता है कि ये जो साइड होता है दोनों को ना आपस में इक्वल बराबर भाग में बांटता है। तो कहने की मेरी ये मकसद है दोस्तों इसमें कि आप ये याद रखिए, जब ओपी ने लंब डालेगा किस पे, ओपी ने लंब डाला दोस्तों ए बी पर, तो उससे हमारा दो कंडीशन बना। पहली कंडीशन ये है कि ए से पी तक की जो दूरी होता है दोस्तों वो ए बी के आधा होता है, और बी से पी तक की जो दूरी होता है दोस्तों वो ए बी का आधा होता है। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि ए बी का जो दूरी, कभी कभी ए पी और बी पी का दूरी दिया रहेगा दोस्तों, तो आप बताइए कि ए से पी तक क्या होगा दोस्तों, इसका डबल हो जाएगा, नहीं इसका डबल हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से जो एक लाइन ड्रॉ होता है दोस्तों, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये आर है तो ये भी आर है, एक रेडियस है दोस्तों। और आपको पता है कि वृत्त के चारों ओर कितने भी रेडियस खींचे, सब आपस में क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। तो हम लोगों की यहाँ से एक चीज और समझ आया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया, नहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर, अगर ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या ये हम लोग से नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। अगर ये दिया हुआ है दोस्तों और ये पूरा दिया हुआ है, तो ये वाला निकालने पूछेगा, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। इसका जब क्वेश्चन बताएंगे तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और ओ ए और ओ भी आपस में इक्वल होता है, क्योंकि ये वृत्त का क्या है, वृत्त की त्रिज्या है दोस्तों। और त्रिज्या, वृत्त के सभी त्रिज्या आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 5 की ओर, थ्योरम नंबर 5 की ओर। तो हम लोग दोस्तों पहले यहीं तक आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। आते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।